फैमिली के साथ मुलाकात की, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा, वो लोग भी अल्लाह की रज़ा को माने बैठे थे, तो उनके गम में थोड़ा सा हमने शमूलियत की, हमने कोशिश की। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने KP हुकूमत की जानिब से चेक भिजवाए थे, फैसल अमीन साहब मेरे साथ थे, तो वो चेक हमने वहाँ पेश किए हैं 20 लाख रुपए फ़ीकस के हिसाब से, जो 10 वहाँ पे शहादतें हुई हैं। तो ये एक बस एक टोकन था हमारे आप कह लीजिए उस ख्वाहिश का कि हम उस गम में कुछ अपना हिस्सा बांट सकें। कल सर अडयाला के बाहर आपको इमरान खान साहब से नहीं मिलने दी गया, शायद उसका भी गुस्सा था, आप बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए। पीछे रह गई बात, देखिए नहीं बिल्कुल नहीं, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है, ये अंदरूनी मामलात हैं, ये गुजर गए। देखिए ये लम्हे होती हैं, ये गुजर जाती हैं, ये हमारी ना सियासत है ना ये हमारा रवैया है। तो इंशाअल्लाह मेरी अभी थोड़ी देर में तमाम हमारे जो सूबाई सुदूर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे मीटिंग है, मैं इसीलिए उठ के आया हूँ। तो ये बड़ी पार्टी के अंदर बिल्कुल हम पुरज़म हैं कि हम यगानगत से इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे, और आज ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। राजा साहब, जब से हमने आपको प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में या मीडिया से जब आप गुफ्तगू करते हैं, कभी भी इतने गुस्से में, इतने जारहाना अंदाज में एग्रेसिव हमने आपको नहीं देखा। सवाल लीजिएगा तो कल हुआ क्या था? इतना आप तहम्मुल का मुजाहरा, जितना सख्त से सख्त सवाल साफी आपसे करते हैं, आप इतना तहम्मुल से बात करते हैं, गुस्सा किस बात का? मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन वो बात थोड़ी सी आग से हट जाती है। वो जो वाक़या हुआ उससे पहले कुछ लोग वहाँ मेरा ख्याल है यकीनन प्लांटेड होंगे, वो मेरे साथ खाम में बदतमीजी कर रहे थे, सिर्फ जुबान से नहीं, वो जिस्मानी तौर पे भी उन्होंने कोशिश की थी। इसलिए वो एक अच्छी सूरत हाल नहीं थी, और ये लोगों ने कोई प्लांट किए थे लोग। तो ये नहीं, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं कोई बात नहीं करूंगा किसी अंदरूनी मामले के हवाले से। बड़ी खबर है कि एहतजाज के हवाले से क्या है? मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता जी कौन एहतजाज के हवाले से क्या है? जी बिल्कुल एहतजाज, और इमरान खान के जो बेटे हैं उस हवाले से क्या खबरें हैं? इमरान खान के बेटों के हवाले से हमारी ख्वाहिश है वो आए, उनका हक है, और किसी का ये कहना कि उनको आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी बात है। हम उसकी मुज़ाहमत करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो आएंगे। डेट डिसाइड हुआ है? नहीं अभी कोई, फिर एहतजाज तो बिल्कुल जारी है। देखिए आज जो हम बैठे हैं यहाँ, हम पूरी एक मुल्कगीर मुहिम तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम सिंध में भी जाएंगे, सिंध की आवाम निकलेगी, आप देखेंगे बलोचिस्तान में होगा, और ये एक बहुत बड़ा आप देखेंगे एक इस मुल्क की तारीख का वाक़या होगा। सर रात कोर कमेटी की मीटिंग में फाइनल हो गया, मिर्जा अफरीदी का नाम, आपकी बड़ी बहस हुई अली अमीन गंडापुर के। देखिए कि वर्कर को टिकट मिलेगा। देखिए मेरी तो बिल्कुल ये बयान करदा वाज़े ख्वाहिश थी और है, लेकिन कल जो हुआ खान साहब की जानिब से नाम आ गए, 2 हज़रात की खान साहब से मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ की, और उसके बाद जो हमारे वकील साहब हैं ज़हीर अब्बास साहब, तो उन्होंने आके ज़हीर अब्बास साहब ने इस बात की तस्दीक की कि खान साहब ने ये नाम फाइनल किए हैं। सलमान खान साहब ने एग्री करेंगे, उन्होंने जो नाम दिए एग्री करेंगे उन दोनों शख्सियात के नामों से? उन्होंने जो लिस्ट फाइनल की है, देखिए उन्होंने नहीं फाइनल की, खान साहब ने फाइनल की बात पे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई हर बंदे की बात पे हम यकीन नहीं करेंगे खान साहब की फैमिली के अलावा। देखिए मैं अर्ज करता हूँ कि जब उन्होंने ये नाम दे दिए, अब अगली जो मुलाकात है वो अगले मंगल वाले दिन होनी है, उससे एक दिन पहले इलेक्शन हो जाना है पीर वाले दिन। तो मैं नहीं समझता कि ज़हीर अब्बास साहब जो एक बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं, जिनका एक मकाम है कानूनी पेशे में, वो कोई सरियन झूठ बोलेंगे जो अगले ही दिन पकड़ा जाएगा, वाज़े हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल उनकी बात पे एतबार करता हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि मेरी मौजूदगी में खान साहब ने ये 6 नाम फाइनल किए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि मैं उनकी बात पे एतबार ना करूँ। मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ, और देखिए अगले मंगल तो फिर खान साहब से मुलाकात होनी है ना। कैसे हो सकता है कि आज कोई झूठ बोल दे खान साहब के हवाले से जो अगले मंगल पकड़े जाना? इमरान खान की जानिब से जो कहा गया है कि मेरी जान को, सर 26 नवंबर को 12 से 13 कारकुनान आपके शहीद हुए हैं, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी डेड बॉडीज देखी, लेकिन FIR तो आप नहीं करवा सके। एक भी फैमिली मेंबर को आप टिकट दे देते जिनकी 12 लख्ते जिगर गए हैं, कम से कम पता चल जाता कि आप इतना लोगों के लिए दर्द रखते हैं। इमरान खान एक शख्स की फैमिली को टिकट दे देते सर। नहीं, उन्होंने मांगा नहीं टिकट। देखिए हर एक का काम तो नहीं होता ना सियासत करना। सियासत जो है और पार्लियामान में आना और सेनेट में आना, उसका एक अपना बोझ है। उसके देखिए मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये तब आप एक ख्याल अपना पेश कर सकती हैं, मुझे उसकी कदर है आपके जज्बे की और आपके ख्याल की, लेकिन पार्लियामान में कौन आएगा हम उनकी
वैसे मदद करना हम पे फ़र्ज़ है, उनके बच्चों को पढ़ाना हम पे फ़र्ज़ है, उनकी बच्चियों की निगहदाश्त करना हम पे फ़र्ज़ है। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। लेकिन ये कि किसी को सेनेटर बना दिया जाए वो एक और मामला है, वो सेनेट में आना जो है उसके और लवाज़मात हैं। अच्छा, जो आपने कहा वो अल्फाज आप वापस लेंगे आली हमजा के हवाले से, जो आपने आली हमजा के हवाले से जो आपने बात की सर, आली हमजा के हवाले से जो आपने बात की, अल्फाज आप वापस लेते नहीं, हैं? मैं अब देखिए ये मामला ख़त्म हो चुका है। खान साहब ने सख्ती से कहा है कि इस बारे में और किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामले के बारे में बात नहीं करनी। अल्फाज तो वापस मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। राजा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने फरमाया है कि जो लोग वजन नहीं उठा सकते वो ओहदे से मुस्तीफा हो जाएं, और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो ट्वीट आएगा वो सारी पार्टी लीडरशिप जो है वो रीट्वीट करेगी। तो देखिए, आप खान साहब लोगों बिल्कुल ने हैं। रीट्वीट किया है? बिल्कुल आपकी करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात ने रीट्वीट नहीं किया अभी तक? अच्छा देखिए, ये सब और- होगा, आप फिक्र ना कीजिए। ये बात खान साहब के इल्म में होती है, उनसे इस पे गुफ्तगू होती है और बिल्कुल रीट्वीट किया जाएगा। आप फिक्र ना करें इस बारे में। रेटो के हवाले से कहा जा रहा है, इत्तलात इस वक्त आ रही है ताज़ा तरीन के, इमरान खान के जो दोनों साहिबजादे अमेरिका जा रहे हैं अनकरीब। सजाद साहब ने भी इसकी कंफर्मेशन कर दी है। इस हवाले से क्या इत्तलात है, क्या दौरा होगा और कितने दिन का दौरा होगा, किस मुलाकात होंगी और पाकिस्तान कब आ रहे हैं? देखिए, तफसील तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल वो जाएंगे। वो क्यों ना जाएं? वहाँ पे जो कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस वुमेन हैं, उन सब से वो मुलाकात करेंगे। उनका हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज़ बुलंद करें। जो मुल्क में फस्तायत है, जो उनके वालिद के साथ जुल्म हो रहा है, उस हवाले से वो आवाज़ बुलंद करेंगे। वो खुद लीड करेंगे इधर जब आएंगे पाकिस्तान तहरीक देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि वो लीड करेंगे। लीड का क्या मतलब है? देखिए, ये कोई एक वाकया तो नहीं है ना कि फलां जगह से चल के फलां जगह तक जाना है और उसको एक शख्स लीड करेगा। जो जहनों में तसव्वुर है वो ये है कि एक ट्रक आ रहा है और उस ट्रक के ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उसको लीड कर रहा है। ये ऐसी तहरीक तो नहीं है जो चंद घंटों या चंद दिनों की। देखिए, ऐसी तहरीक है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी, पूरी कौम जो है वो निकल कर अपनी बेजारी का इजहार करेगी। हम ये समझते हैं कि इस बेजारी का इजहार 78 साल पहले हो जाना चाहिए था। उसके बहुत से तरीके हैं, बहुत से लाया अमल हैं उसके लिए। ये अगले चंद दिनों में देखिए, हम कल भी परसों भी बहुत घंटे हम बैठे हैं। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब, अलामा नासिर साहब, हमारे साथ साहबजादा हामिद भी थे, एक दिन उमर अयूब साहब भी थे। तो इस पे बहुत गौर हो रहा है। 5 अगस्त को लेकर काफी 5 अगस्त जो है, 5 अगस्त को होगा क्या? देखिए, 5 अगस्त को खान साहब ने कहा कि मोमेंटम अपने उरूज पे होना चाहिए और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि 5 अगस्त तक मोमेंटम अपने उरूज पर होगा और वो आगे फाइनल नहीं होगा, आगे भी जा सकते हैं। कोई डी डे नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई डी डे है या कोई आखिरी दिन है इस तहरीक का, ऐसा नहीं है। इस तहरीक ने चलना है, इस तहरीक ने मुकम्मल आज़ादी तक चलना है। वो आज़ादी हमें एक हफ्ते में मिलती है, एक माह में मिलती है, जो भी होगा हमने वो आज़ादी अब लेकर छोड़ना। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं पीटीआई के साथ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करके उनके साथ बैठना चाहता हूँ, उनके साथ चलना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से देखिए, वो अगर हाथ बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे। हमने तो बहुत पहले उनके साथ नशस्तें की, मैं खुद बहुत दफ़ा उनके साथ मिला और मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि ये तारीख़ का तकाजा है, ये इस पाकिस्तानी कौम का तकाजा है कि आप जमहूरियत का साथ दें, आप इंसानी हुकूक का साथ दें, आप पीटीआई का साथ ना दें। ये आपने अब पाकिस्तान के अवाम की सियासत करनी है। अगर वो ऐसी सियासत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। देखिए, वो ये पाएंगे कि हमारे रास्ते मुश्तरक हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हमारे साथ कोई फॉर्मल अलायंस करें। अगर ऐसा करने की वो ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो खान साहब से पूछा जाएगा, लेकिन इसके बगैर भी जमहूरियत के लिए वो काम कर सकते हैं। सर, कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर कि 12 से 22 करोड़ तक की जो है सेनेट की टिकट है मिर्जा हफीज साहब को ऑफर की गई है। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं है, पार्टी को फंड दिया गया उनके मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। गड्ढापुर साहब के जन्म मुसलसल कहा जा रहा है कि हम करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, और दूसरी जानब 90 दिन का भी कहा जा रहा है। तो ये तजाद नहीं है? एक दफा ये बात वाज़ेह हो गई ना। देखिए, जो खान साहब ने कहा है वही बात ज़ाहिर मुकद्दम है, और अली अमीन साहब ने भी अपनी बात जो है उसकी वजाहत की है। टोटली डिफरेंट है वो। नहीं, टोटली डिफरेंट है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप खान साहब की बात कोई सुनिए, बाकी कोई बात अहमियत नहीं रखती। राजीनामा हो गया है आलिया हमजा साहिबा से आपका, कोई बात गुफ्तगू ये फोन पर आपकी एग्रेसिव मूड के बाद? देखिए, ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। अभी इंशाल्लाह मीटिंग होगी मेरी, और ये इसमें कोई मसला नहीं है। वो मेरी बहन है, मुझे बड़ा भाई समझती हैं, हम मिलकर चलेंगे, बातचीत होती रहती है, इसलिए इसमें कोई आपको फिक्र की जरूरत नहीं है।